हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम टाटा स्टील का जो जेईटी का फॉर्म आया था उसमें इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग से रिलेटेड हम बात करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि मैंने भी फॉर्म भरा है और बहुत बच्चों ने टाटा स्टील जेईटी का फॉर्म भर रखा है। और उसका सिलेबस कुछ इस तरह से है कि उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और उन 100 क्वेश्चंस में 80 क्वेश्चंस टेक्निकल के होंगे और 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग से होंगे। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी के भी किसी के भी ट्रेड में नहीं आता और ये थोड़ा अलग सा चीज़ है। और इसमें जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि एक जनरल इंजीनियरिंग की तरह ही है। इसमें हर इंजन मतलब जितने भी ट्रेड्स हैं उससे रिलेटेड बेसिक सी चीज़ें दी गई हैं। और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगेंगी कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस से होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपके भी ट्रेड से होंगी। तो आइए हम मतलब इन क्वेश्चंस को देखते हैं और आशा करता हूँ कि ये सभी आपके लिए हेल्पफुल होंगे क्योंकि 18 फरवरी को ही टाटा जेईटी का जो है मतलब एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बना दिया जाए और इसी बहाने मेरी भी रिवीजन हो जाएगी। तो मैं ऐसे करके मतलब 100 क्वेश्चंस कराऊंगा और हर मतलब 25 क्वेश्चंस करके मैं 4 वीडियोस डालूंगा। इस तरह करके टोटल 100 क्वेश्चंस के वीडियो हो जाएंगे। तो ये आज हम ये मेरा मतलब पहला पहला पार्ट है। और तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिकोड वाज। तो इसका आंसर होगा तो 16 बिट एनकोडिंग। ये 16 बिट एनकोडिंग जो होता है वो मैसेज एंड टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए होता है। जो भी हम मैसेज या टेक्स्ट करते हैं वो उसको इनक्रिप्ट करने के लिए हम लोग 16 BIT के एनकोड यूज़ करते हैं। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हु रोड द फर्स्ट हाइपर टेक्स्ट सॉल्यूशन मेमेक्स। इसका आंसर होगा वेनेवर बुश। मेमेक्स का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा मेमोरी एक्सटेंडर। ये भी पूछ सकता है तो मैंने सोचा उसको भी बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है कि एंड्रोगॉजी एंड्रोगॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं। तो एंड्रोगॉजी जो है आर्ट एंड साइंस नहीं सॉरी एंड्रोगॉजी किसे कहते हैं। तो एंड्रोगॉजी होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रेनिंग अडल्ट्स। मतलब कि आप किसी को कैसे ट्रेन करते हैं उसके आर्ट और उसके साइंस को हम लोग एंड्रोगॉजी कहते हैं। उसके बाद है पीडेगॉजी। पीडेगॉजी होता है स्ट्रेटजीज एंड स्टाइल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसी भी किसी भी चीज़ को करने का आप इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, किस स्ट्रेटजी से देते हैं, कैसे स्टाइल से देते हैं, इसे हम पीडेगॉजी कहते हैं। उसके बाद होता है टर्मिनल बिहेवियर, अल्टीमेट नॉलेज लेवल। किसी भी अगर कोई भी ट्रेनी है और उसे जब आप ट्रेन कर देंगे तो जो वो अल्टीमेट नॉलेज लेके निकलेगा उसे हम कहते हैं कि उसे हम टर्मिनल बिहेवियर कहते हैं, अल्टीमेट नॉलेज लेवल। उसके बाद होता है ट्रेनिंग इम्पेडिमेंट। ट्रेनिंग इम्पेडिमेंट मतलब होता है लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इम्पेडिमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट और सोर्स का जो है लैक होना। तो इसे हम ट्रेनिंग इम्पेडिमेंट कहते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि डैश इफ एक्सपोज टू एयर कैचेस फायर। यहाँ पे आप मेटल्स की बात करा गया है और ऑप्शन में आपको कोई इस तरह का मेटल ही दिखेगा। तो सोडियम या फिर वाइट फास्फोरस, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि अगर आप एयर में ऐसे रखेंगे तो एयर के कांटेक्ट में आने से ये मतलब आग लग जाते हैं, इसमें फायर कैच कर लेता है। उसके बाद है इंटर्नशिप ट्रेनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी आप जॉब पे रह के ट्रेनिंग लेंगे। और मतलब ऑप्शन में आपको ऑफ द ट्रेनिंग ऐसे करके कई 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे आपको ट्रिक करना है। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं ऐड किए क्योंकि ऑप्शन ऐड करता तो स्पेस ज़्यादा हो जाता और टाइम भी मुझे ज़्यादा लगता। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर बताने की कोशिश की है। छठवां क्वेश्चन है एज पर द गाइडलाइंस ऑन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPE5 शोज। सबसे पहले पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है जिसे हम शॉर्टकट में PPE कहते हैं। और ये वो चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम जिनको अगर हम यूज़ करें ये तो वो हम मतलब ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे बॉडी पार्ट्स को सेफली रखते हैं, सेफ गार्ड करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है ये पूरे टोटल, यहाँ पे मैंने बता भी रखा है कि कितने टोटल 8 PPEs होते हैं, टोटल 8 PPEs होते हैं। तो उन्हीं में से ये पूछा जा रहा है कि PPE5 किसको रिप्रेजेंट करता है। तो वो आइज़ एंड फेस प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैंने उन सबको बताया भी है। PPE का मतलब होता है हेलमेट। PPE1 में जो हेलमेट के बारे में बताया गया है जिससे कि आपका जो हेड है वो सेफ रहेगा। PPE2 में आपको सेफ्टी फुटवेयर के बारे में बताया गया है। PPE3 में आपको रिस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी जैसे मास्क हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है।
PPE 4 में आपको आर्म्स एंड हैंड प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है। PPE 6 में आपको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड कवरऑल के बारे में बताया गया है। PPE 7 में आपको ईयर प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है। और PPE 8 में आपको सेफ्टी बेल्ट्स एंड हार्नेसेस, मतलब जो आपका सेफ्टी बेल्ट होता है वो और तरह के जो सपोर्ट्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो ये होते हैं, इनमें से आपको किसी भी तरह का पूछ सकता है। इसमें क्वेश्चन में तो मैंने PPE 5 के बारे में ऐड किया था, लेकिन इससे आपको किसी से भी रिलेटेड पूछ सकता है। PPE 7 से पूछ सकता है, PPE 8 से पूछ सकता है। तो ये आप 8 याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, इन 1991 HTML टैग्स वेर फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन द इंटरनेट बाय। तो ऑब्वियसली HTML टैग्स किसके द्वारा पहले पब्लिश किए गए थे? तो उन्हीं के द्वारा पब्लिश किए गए थे जो HTML के इन्वेंटर हैं। और इसके साथ साथ WWE के भी WWE के भी इन्वेंटर है ये, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, और यहाँ पे जिन्हें नहीं पता, वैसे तो सबको पता होगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड वेब। और HTML का फुल फॉर्म होगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सब चीज़ें आपको मालूम ही होंगी, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, किसी को अगर नहीं मालूम होगा तो उनके लिए। तो इसका आंसर हुआ टिम बर्नर्स-ली ने ही WWE को इन्वेंट किया, और इसके साथ साथ इन्होंने ही सबसे पहले HTML टैग्स को यूज़ किया। उसके बाद है द वर्क स्पेस शाल परमिट एटलीस्ट अ ओपनिंग ऑफ इक्विपमेंट डोर। इसका मतलब है कि अगर कोई वर्क स्पेस है और उसका डोर है, तो उसके डोर को कितना कम से कम खुलना चाहिए कि हम मतलब हमें सहूलियत हो किसी भी काम को करने में या फिर किसी भी इक्विपमेंट को उसमें डालने में। तो वो कम से कम 90% खुले, तब मतलब उसमें कोई भी मतलब एक्सेस है जो हम बढ़िया से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर्स के बारे में पूछा गया कि कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट करता है। तो रेड कलर जो होता है, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में अगर रेड कलर का वहाँ पे मार्क लगा हुआ है, तो वो जो है प्रोहिबिशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मिनहाई को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे आप मत जाइए। उसके बाद येलो वार्निंग या कॉशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वहाँ पे वार्निंग है, आप मतलब खतरे वाली जगह है वो। उसके बाद ब्लू कलर मैंडेटरी को, मतलब नेसेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रीन कलर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ 10वां क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक इंसुलेटेड PPE ग्लव्स फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क। तो ऑब्वियस बात है रबर। यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे कि वुड हो गया, या फिर इसी तरह का कोई प्लास्टिक हो गया, इस तरह का कोई इंसुलेटेड मटेरियल मिलेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होंगे। लेकिन वुड और ग्लव्स प्लास्टिक्स को हम लोग इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल होंगे, और इनसे मतलब रबर का होगा तो हम आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे लिए आसानी होगा हाथ को हिलाने आगे पीछे करने में। लेकिन वुड और प्लास्टिक होगा तो उसमें नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे रबर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद व्हाट इज़ इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो है नेटवर्क स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक जाल है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। उसके बाद 12th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जो मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक वायर जो है वो फायर पकड़ ले, कैचेस फायर। तो यहाँ पे जो होगा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, लूज कनेक्शन, ओवरलोडिंग द वायर्स, या ऑल ऑफ दिस। तो ऑब्वियस सी बात है ऑल ऑफ दिस। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होगा तब भी यहाँ पे क्या कहते हैं फायर आ जाएगा, फायर मतलब आग आ जाएगा। और लूज कनेक्शन होगा फिर भी, और ओवरलोडिंग करेंगे अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी फायर कैच करने के चांसेस हैं। तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। उसके बाद 13th क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 13, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर इज़ यूज्ड फॉर। तो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर मतलब वो आपने पेट्रोल पंप पे या फिर किसी भी ऐसे जगह पे देखा होगा, बसेस में भी देखा होंगे, रेड कलर का एक एक रेड कलर का एक सिलेंड्रिकल चीज़ होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है रेड कलर का, जिस पे वाइट मार्क लगे होते हैं, जिनको बेसिकली आग बुझाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? तो वो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 सपोर्ट्स विच बीट एड्रेस। तो ये 128 बिट एड्रेस, यानी वर्जन 6 जो है वो 128 बिट एड्रेस को जो है सपोर्ट करता है, इससे कम होगा तो नहीं सपोर्ट करेगा। और सॉफ्टवेयर सिस्टम डिज़ाइन टू कैरी आउट वेब सर्चेस इज कॉल्ड सर्च इंजिन। What are the colors used on signs
यूज्ड ऑन साइंस यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट्स। तो इसका होगा पिक्टोग्राम ऑन रेड कलर बैकग्राउंड, वाइट पिक्टोग्राम। ये जो मैंने अभी बताया ना कि जो भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो रेड कलर का मतलब सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उस पर वाइट कलर का पिक्टोग्राम होता है और उसे हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के काम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश कलर कोड फॉर बिन्स इज यूज्ड फॉर मेटल वेस्ट। मतलब किस कलर का जो है डस्टबिन हम लोग यूज़ करते हैं मेटल वेस्ट के लिए। तो हम लोग रेड कलर का जो है मेटल यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर का जो है डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं मेटल के लिए। और इसके साथ साथ कुछ और भी हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स के लिए हम लोग येलो यूज़ करते हैं, पेपर के लिए ग्रे करते हैं और ग्लासेस के लिए ग्रीन करते हैं। यहाँ पे आप ऐसे मतलब इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो मेटल वेस्ट के लिए पूछा, लेकिन वो किसी के लिए भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चारों मतलब मुझे जितना मालूम था मैंने सबका बता दिया कि रेड कलर जो है मेटल के लिए यूज़ किया जाता है, येलो प्लास्टिक और ग्रे पेपर, और उसके बाद ग्रीन जो है ग्लासेस के लिए। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ HVWSS, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म ये होता है हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, HVWSS। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज एन इंटरनेट बैकबोन इन द इंटरनेट टोपोलॉजी। मतलब बैकबोन कौन है इंटरनेट का, अगर कोई भी इंटरनेट टोपोलॉजी है तो उसका बैकबोन ये है हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन लाइंस ऑफ नेटवर्किंग फैसिलिटीज विथ राउटर्स। मतलब इंटरनेट का बैकबोन कौन है, तो अगर हमारे हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन लाइन नहीं होगी तो हम इंटरनेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब तक ट्रांसमिशन नहीं होगा एक दूसरे मतलब ये जैसे दूसरे जगह पे उसका ट्रांसमिशन नहीं होगा तब तक कोई यूज़ नहीं, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो बैकबोन है, वो यही है ट्रांसमिशन लाइन, और कैसा हाई स्पीड डाटा वाला विथ राउटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉशनरी ट्रैफिक साइन ऑफ व्हाट शेप। मतलब कॉशनरी ट्रैफिक साइन जो होता है वो किस शेप का होता है, तो वो ट्रायंगल शेप का होता है, आपने भी देखा होगा बहुत बार रोड्स पे। और उसके बाद विच सेट ऑफ रूल्स इज एप्लीकेबल फॉर एक्सचेंज ऑफ फाइल्स ओवर इंटरनेट। तो HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये रूल्स जो हैं विथ सेट ऑफ रूल्स, ये जो है इनका यूज़ हम लोग HTTP का यूज़ करते हैं किसी भी फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए इंटरनेट में। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, बेसिक्स होंगे कंप्यूटर के बेसिक्स, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है मतलब अलग अलग ट्रेड्स के हैं। तो सच बताऊं तो मैंने भी कहीं से पढ़ के ही बनाया है और आपको बता रहा हूँ। इस बहाने एक बहाना है, मतलब इसी बहाने मेरा भी रिवीजन हो जा रहा है और इसी के साथ साथ किसी का हेल्प भी हो जाएगा, और ये चीज़ है। और सच बताऊँ तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे मैंने भी बहुत अच्छे से नहीं जानता, बहुत सारे क्वेश्चन कुछ भी नहीं जानता, बस आप याद कर लीजिए, क्योंकि ओवरऑल ये जो क्वेश्चंस है वो मतलब हमारे ट्रेड से रिलेटेड तो है नहीं कि हमें अच्छे से मालूम होंगे, और हमने बहुत पहले पढ़ रखे हैं ये सब चीज़ें, जैसे HTTP हो गया, HTML हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है हमने बहुत पहले 8th में 7th में, मतलब जब हम लोग कंप्यूटर पढ़ते थे अपने हाई स्कूल से पहले, तब का चीज़ें हैं, तो आप याद नहीं रही हैं, और तब तो रट्टा मार के काम चल जाता था। तो अब भी वही कर रहे हैं हम लोग, बस हो जाए निकल जाए। बाकी तो 80 नंबर का टेक्निकल है तो उसी के भरोसे हैं। ये तो आपको मैं 100 क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आने हैं। अब 100 क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन आ जाए बस। मेटल्स कम, तो आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। मेटल्स कम अंडर विच क्लास ऑफ फायर। तो हमारे जो मेटल्स हैं, जैसे मेटल से रिलेटेड भी अभी हमने बताया कि वाइट फास्फोरस या फिर सोडियम एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो फायर, उनमें फायर आ जाता है, फायर कैच कर लेता है। तो वो किस क्लास के किस क्लास के फायर में आएगा, तो क्लास D में आएगा। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिफरेंट क्लास के फायर्स जो हैं उनको बता रखा है, इनमें से किसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो क्लास A में जो है सॉलिड मटेरियल सच एज वुड, पेपर, फैब्रिक एंड सम प्लास्टिक। मतलब क्लास A के फायर में वो मतलब फायर्स आएंगी जो वुड या फिर पेपर या फिर इस तरह के किसी फैब्रिक से रिलेटेड फायर हो। क्लास B में लिक्विड और गैस सच एज अल्कोहल, ईथर, गैसोलीन। मतलब अगर कोई लिक्विड जलेगा तो वो क्लास B के फायर में आएगा। उसके बाद क्लास C में इलेक्ट्रिक फेलियर, पे जो फायर्स आती हैं उनको बताया गया है। और क्लास D में जो है मेटेलिक सब्सटेंस के बारे में बताया, जैसे सोडियम और वाइट फास्फोरस मैंने बताया। उसके बाद क्लास K में आता है ग्रीस और ऑयल। अगर किसी ऑयल की वजह से हो रहा है तो वो हम लोग क्लास K में रखेंगे उसको। उसके बाद 23rd क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरी इज कॉमन इन गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में कौन सा इंजरी जो है
कॉमन है। तो पहला है इलेक्ट्रिक शॉक, दूसरा है बर्न ड्यू टू फ्लेम, तीसरा है ब्लीडिंग ड्यू टू कट और चौथा है इंजरी बाय हॉट। तो हॉट फ्लाइंग पार्टिकल्स, यहाँ पे पूरा हॉट फ्लाइंग पार्टिकल्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, जो आंसर होगा वो होगा बर्न ड्यू टू फ्लेम। ठीक है, सबसे मतलब इसको अगर हम बेसिक जो हमारा कॉमन सेंस है उससे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक शॉक तो वहाँ पे जनरेट होगा नहीं किसी भी तरह, क्योंकि हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे किसी तरह का फ्लेम या फिर फायर ही ऐसा कुछ होगा। तो और ब्लीडिंग ड्यू टू कट, तो वहाँ पे कट भी होने के चांसेस नहीं है। और जो दो क्वेश्चन हैं ये बर्न ड्यू टू फ्लेम और इंजरी बाय हॉट फ्लाइंग पार्टिकल्स, ये दो क्वेश्चन जो हैं इन दोनों चीज़ों में हमें मतलब ये दो ऑप्शंस है जो कुछ मिलते जुलते हैं और इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आंसर जो होगा वो बर्न ड्यू टू फ्लेम होगा। उसके बाद 24वां क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द ऑटोमेटिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट ट्रैवर्स द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो है द रोबोट होगा इसका आंसर। मतलब ये कुछ ऐसे ऑटोमेटिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो अपने आप ही चलते हैं, मतलब ये ऑटोमेटिक हैं। ये कुछ ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो ऑटोमेटिक वर्क करते हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसा उनको ये मिलता है, क्या कहते हैं, कमांड मिलता है। उसके बाद परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज। तो इसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब अगर हम जैसे हम कहते हैं ना कि मैं ये कर रहा था उसके साथ साथ मैं ये भी कर रहा था, तो ये दोनों काम हम पैरेलल में कर रहे हैं, तो इसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स साइमल्टेनियसली, एक साथ, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये था इस मतलब पहले पार्ट में के 25 क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ जल्दी मैं अगला पार्ट भी डाल दूंगा। और मुझे मालूम है कि मैं बीच बीच में कभी कभी मतलब बीच में कभी कभी मुझे खुद ही मैं नोटिस करता हूँ कि बीच बीच में मैं अटक जाता हूँ या फिर कुछ वर्ड्स बोलने में मुझे दिक्कत होते हैं। तो क्योंकि अभी मैं नया हूँ तो मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाता है। और अगर कोई बीच में बैकग्राउंड में थोड़ा सा, क्योंकि घर वाले हैं तो पता ही है आवाज़ करेंगे ही करेंगे, उन्हें शांत रहना नहीं है। तो अगर थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड में अगर ऐसा कुछ नॉइज़ आता हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। और अभी तक एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू, और आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये था इस वीडियो में। और किसी भी तरह के इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप AEJ एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और मतलब हम AEJ से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बारे में अपडेट्स देते रहते हैं, और साथ ही साथ प्रिपरेशन में भी बहुत सारे टिप्स और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ मैं रोज़ डेली टास्क भी प्रोवाइड करता हूँ अपने इस चैनल पे, सो डैट कि अगर कोई ऐसा है जिसको गाइडेंस चाहिए तो वो उससे ज्वाइन कर सकता है और डेली टास्क को कंप्लीट करके अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकता है। मैं सिविल इंजीनियरिंग का देता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग मेरा ट्रेड है, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही टास्क देता हूँ। तो आप अगर उससे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का आपको हेल्प या फिर PDF या फिर नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, स्टडी सिविल विद सिविल। और वहाँ से जुड़ के आप मतलब आपको कोई भी तरह का किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं, वहाँ पे मैं नोट्स और PDFs डालते रहता हूँ। और इसी के साथ साथ अगर किसी भी तरह का आपको सजेशन या मतलब एडवाइस हो आपके पास जिसे आप दे सकते हैं, और हम इस वीडियो को उसके थ्रू और मतलब हेल्पफुल बना सकें, ऐसा कोई भी कमेंट या फिर कोई भी सजेशन हो जिसके थ्रू हम इस वीडियोस को और हेल्पफुल बना सकें, तो आप उसे ज़रूर कमेंट करिएगा। और तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।